ओम नमः शिवाय। साथियों, आज एक महान व्यक्तित्व की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे ऊंचे आदर्श की चर्चा हमारे घरों में अनेकों बार होनी चाहिए। अगर हम इनके विषय में हजारों बार जानते हैं तो दोबारा से हजारों बार इनके जीवन की अनमोल बातों की चर्चा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य, एक लेखक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उनका छोटा सा जीवन काल रहा। 1863 से 1902 तक उन्होंने विदेशों में अद्वैत वेदांत और राजयोग का परिचय कराया। भारत में देश प्रेम और सर्वधर्म समभाव को प्रमुखता दी और भारत को संसार के पटल पर मुख्य स्थान दिलाया। ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, जो आज भी शिक्षा और जन कल्याण के कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद की मुख्य पुस्तकें हैं राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। 1893 में विश्व धर्म सभा में शिकागो, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हो गए जब उन्होंने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की। उनका घर, जहां उनका जन्म हुआ, एक संग्रहालय है आज और सांस्कृतिक केंद्र है। नरेंद्र नाथ ने दर्शन, धर्म, इतिहास, कला, साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता सभी विषयों में रुचि ली। वे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी ट्रेंड थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन, साहित्य, लॉजिक की शिक्षा ली और दूसरी ओर संस्कृत ग्रंथ और बंगाली साहित्य भी पढ़ा। दूसरी ओर स्पोर्ट्स और शारीरिक व्यायाम पर विवेकानंद जी बहुत जोर देते थे। विलियम हेस्टी, जो क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे, जहां से नरेंद्र ने ग्रेजुएशन किया, उन्हें जीनियस कहते थे। नरेंद्र नाथ की स्मृति विलक्षण थी और वे स्पीड रीडिंग करते थे, अर्थात बहुत जल्दी किताबें पढ़ना। अनेक तरह की शिक्षा लेने के बाद नरेंद्र एक प्रश्न सबसे पूछने लगे, क्या आपने भगवान को देखा है? केवल रामकृष्ण परमहंस ने हाँ कहा। मैं भगवान को ऐसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देखता हूँ, केवल कुछ असीम लगन की दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्शन पढ़ाते हुए अपने विद्यार्थियों को ट्रांस का अर्थ समझाने के लिए दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण से मिलने को कहा। ट्रांस भाव समाधि को कहते हैं। इस तरह 1881 में नरेंद्र नाथ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले। रामकृष्ण ने नरेंद्र को गाने के लिए कहा और दक्षिणेश्वर बुलाया। शुरू में नरेंद्र को रामकृष्ण के विजन्स और काली पूजा कल्पना मात्र या पागलपन से लगते थे,
वे कभी उनका मजाक भी करते। किंतु 1884 में पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात बिगड़ गए और उन्हें रामकृष्ण के पास शांति महसूस होती। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से प्रार्थना की कि हमारे परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रार्थना करें। रामकृष्ण बोले, तुम ही कर लो। नरेंद्र 3 बार मंदिर में गए, किंतु सांसारिक समृद्धि मांगने की बजाय सच्चा ज्ञान और माँ दुर्गा की भक्ति मांग आए। उन्होंने ईश्वर की खोज में संन्यास ले लिया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। रामकृष्ण ने उन्हें बताया, मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। विवेकानंद ने सत्य, पवित्रता, नैतिकता और परोपकार पर बल दिया। वे ब्रह्मचर्य का समर्थन करते थे। वे सब धर्मों को ईश्वर तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता बताते। विवेकानंद जाति प्रथा, धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध थे। वे पश्चिम की विज्ञान और तकनीकी को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से मिलाने की बात करते ताकि पूरी मानवता का भला हो सके। स्वामी विवेकानंद के हृदय में नारी का बहुत सम्मान था। उन्होंने कहा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोच्च थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार। उन्होंने स्त्रियों को जगदम्बा की साक्षात मूर्ति और पूजनीय बताया। उन्होंने अपनी माँ के विषय में एक बार कहा, आई एम इंडेटेड टू माई मदर फॉर द एफ्लोरेसेंस ऑफ माई नॉलेज। जो मेरा ज्ञान विकसित हुआ है उसके लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता और समाज सुधारक थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय जागरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गौरव करना सिखाया। स्वामी विवेकानंद मानव को अपना सबसे बेहतरीन रूप बनने को कहते, साहसी बनने को कहते, अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय का सामना करने को कहते। वे कहते थे, यदि आपके सामने समस्या ही नहीं आ रही तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की अनेक पंक्तियां विचारणीय हैं। वे कहते थे, सारे ब्रह्मांड की शक्ति हम में है, पर हम अपने हाथों से अपनी आंखें ढककर कह रहे हैं अंधेरा है। उनके अनुसार निस्वार्थी मनुष्य एक सफल मानव है। वे अच्छे गुण ग्रहण करने को कहते, लेकिन कॉपी करने को नहीं कहते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी आज भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की विश्व प्रसिद्ध पंक्ति है, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। साथियों, ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से अपने बच्चों को हमें परिचित कराना चाहिए। ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।